Jai Hind, Vande Mataram. Hi friends, my name is दिनेश टोला एंड आई एम प्रिंसिपल डिज़ाइनर एट सूरत। तो आज के इस वीडियो में हम वास्तुशास्त्र के दूसरे इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कि पंच महाभूत के बारे में बात करने वाले हैं। तो काफ़ी सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन होगा कि वास्तुशास्त्र और पंच महाभूत का क्या रिलेशन है। तो वास्तुशास्त्र एक ऊर्जा है और ऊर्जा और पंच महाभूत का बहुत ही डीपली कनेक्शन है, बहुत ही डीपली भाई। पहले मैं बता देता हूँ पंच महाभूत में आता क्या है। धरती माँ, जिसके ऊपर हम चलते हैं, अर्थ, आकाश, स्पेस, पवन, वाइंड, अग्नि, फायर और पानी, वाटर। ये 5 तत्व है जिसको पंच महाभूत बोलते हैं। और ब्रह्मांड का कोई भी प्राणी, पूरे अखिल ब्रह्मांड में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं होगा जिसमें ये पंच महाभूत नहीं होंगे, मतलब में ये पंच महाभूत से नहीं बना होगा। कोई भी प्राणी, पक्षी, जीव, कोई भी सजीव, निर्जीव, कोई भी चीज़ होए इस ब्रह्मांड में है, उसके बनने में ये पंच महाभूत की बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। ये पंच महाभूत के बिना कुछ बन ही नहीं सकता, अगर मैं डायरेक्टली कहूँ तो। अगर हम अपने ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल लेते हैं तो हमारे ह्यूमन बॉडी में 71% पानी का पोर्शन होता है, 160% अर्थ का पोर्शन होता है, 5% फायर होता है, 4% स्पेस होता है और 4% वायु होता है। अगर हमारे बॉडी में पंचभूत का बैलेंस ना हो तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते। अगर आप लोग स्वस्थ हैं तो आप मानिए कि आपके बॉडी में पंचभूत का बैलेंस एकदम परफेक्ट है। अगर बैलेंस परफेक्ट होता है तो आप में ऊर्जा भी एकदम परफेक्ट होती है काम करने के लिए। तो यहीं पे आपको रिलेशन समझ में आ जाएगा। अगर पंचभूत का बैलेंस है तो ही ऊर्जा आपके शरीर में टिक सकती है। वैसा ही लेना ये कंस्ट्रक्शन के मतलब में वास्तुशास्त्र के साथ है। अगर आपके घर में जो पंचभूत का बैलेंस है, तभी जो वास्तुशास्त्र की जो 8 दिशाओं की ऊर्जा है वो आपके घर में बैलेंस हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। तो एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि आप अपने कोई भी घर में ये मतलब में पंचभूत को बैलेंस कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में जानते हैं। मान लीजिए 10 फीट लेंथ, 10 फीट विथ और 10 फीट हाइट, 10 बाई 10 का एक रूम है। अगर उसमें मुझे पंचभूत को बैलेंस करना है तो वो मैं कैसे करूँगा। तो पहले मुझे जो मेरे पास 100 स्क्वायर फीट एरिया है और 4 दीवार है, एक दरवाज़ा है। तो कोई भी एक दीवार पे कोई भी एक वॉल आती है, उसके 60% का जो एरिया है उसमें एक बड़ी सी विंडो दे दीजिए, एक बड़ी सी विंडो दे दीजिए। और उससे क्या होगा, बड़ी सी विंडो देंगे तो उससे आपका जो पवन तत्व है वो बैलेंस होगा, क्योंकि एयर का सर्कुलेशन होगा। मतलब में विंडो उसी जगह पे देनी है वहाँ जहाँ पे पवन का मतलब में पवन का अच्छी तरह से सर्कुलेशन होता हो। जहाँ पे जिस जगह पे मान लीजिए कि खुली जगह हो जहाँ से पवन आपके घर में आ सकता हो, वैसी जगह पे वैसी वैसी वॉल पे विंडो देना है। एक पवन तत्व का हो गया। अब दूसरा लेते हैं अर्थ तत्व का। और आपके पास 100 स्क्वायर फीट एरिया है 10 बाई 10 का, तो आपको सिर्फ 50 स्क्वायर फीट एरिया में ही आपका फर्नीचर करना है और 50 स्क्वायर फीट एरिया है वो प्लेन रखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो उससे अर्थ तत्व का और स्पेस दोनों तत्वों का बैलेंस होता है। और अब लेते हैं फायर। अगर आपके पास 100 स्क्वायर फीट एरिया है तो आपको उसमें 15 वोट की 4 लाइट लगानी है। 15 वोट की 4 लाइट लगानी है। अगर आप 15 वोट की 4 लाइट 10 बाई 10 स्क्वायर फीट के एरिया में लगाते हैं तो उससे आपका जो अग्नि तत्व है वो मैनेज होगा। अब हम लेते हैं पानी, वाटर बॉडी, पानी का तत्व। जल तत्व को मैनेज करने के लिए कोई भी एक दीवार पे लाइट ब्लू कलर का पेंट कीजिए। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो आपके घर के कोई भी कोने में छोटा सा वाटर बॉडी रखिए। वाटर ये रखने से भी आपका जो जल तत्व है वो बैलेंस होता है। तो पांचों तत्व बैलेंस हो गए। पहले तो कोई भी एक वॉल पे 60% के पोर्शन में आपने विंडो दे दी, उससे आपका जो वायु तत्व है वो बैलेंस हो जाएगा। दूसरा, आपने जो फ्लोरिंग 100 स्क्वायर फीट एरिया है उसमें आपने 50% 50 स्क्वायर फीट एरिया में आपने फर्नीचर किया, उससे आपका अर्थ तत्व और स्पेस तत्व दोनों बैलेंस होगा। और
फायर अग्नि तत्व के लिए आपने 15 वोल्ट की 4 लाइटें दे दी, और बाकी का जो बचा उसको बैलेंस करने के लिए, पानी तत्वों को बैलेंस करने के लिए आपने कोई भी एक वॉल पे लाइट ब्लू कलर का पेंट करवा दिया। अगर लाइट ब्लू कलर के पानी के कलर का पेंट नहीं करवाते हैं तो कोई भी एक कोने में छोटा सा वाटर बॉडी रख दीजिए, एक्वेरियम जैसा, या तांबे के पात्र में पानी भर के रख दीजिए, उससे भी बैलेंस होता है। और स्पेस तत्वों को बैलेंस करने का दूसरा एक तरीका है कि आप जितना भी आपका एरिया है, जितना भी सीलिंग का एरिया उसका 60% पोर्शन में आप एकदम लाइट यानी वाइट कलर करवाइए, उससे भी आपका स्पेस जो तत्व है वो बैलेंस होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको सेटिस्फेक्शन हो उस हिसाब से पूरी मैं कोशिश करूँगा आपको आंसर मिले। और एक और बात बताना चाहता हूँ मैं आपको कि ये मैंने बताया 100 स्क्वायर फीट के बारे में। अगर आपका घर बन रहा है 40 बाई 40 के, मतलब मैं इस एग्जाम्पल के तौर पे, आप अगर आपका बड़ा घर बन रहा है तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके भी आप बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।